Good morning student. Today I will teach you introduction to HTML. In this chapter you learn how to develop web pages in the internet. So what is the introduction of HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. It is a subset of HGML. HGML stands for Standard Generalized Markup Language. What is the use of HGML? Okay, so HGML is a system for organizing and tagging element of the document. HGML क्या एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट का एलिमेंट और टैग मतलब कि टैगिंग एलिमेंट या फिर टैगिंग एलिमेंट को क्रिएट करते हैं। जब हमारे पहले HTML लैंग्वेज नहीं थी, उसके पहले का आपका कौन सा लैंग्वेज आया था? HTML लैंग्वेज आया था। HTML लैंग्वेज हमारी पहली लैंग्वेज है। इसके बाद हमारी मार्कअप लैंग्वेज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसके पहले स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज थी जिसे हम HTML कह रहे हैं। इस HTML लैंग्वेज के थ्रू भी हम वेब पेजेस क्रिएट करते थे, लेकिन इसके थ्रू जो वेब पेजेस क्रिएट करे जाते थे वो हर एक सिस्टम पर, हर एक ब्राउज़र पर रन नहीं हो पाते थे। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आने की वजह से हमारा एक नया मार्कअप लैंग्वेज क्रिएट किया गया जिसका नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. So you can say that it is not supported by many types of computer and browser application. So keeping in mind all these problems for creating a web document that can be easily transmitted over the internet. It is developed in 1990 by Tim Berners-Lee. Okay, so in HTML we find out many problems, so we create a HTML language. It is used to develop web pages. Hypertext markup language. So what is the meaning of hypertext markup and language? Hypertext refers to the way in which web pages are linked together. Hypertext के थ्रू क्या होता है, जो हमारे वेब पेजेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, लिंक रहते हैं. आप देखने होगा जब भी आप वेब पेज या वेबसाइट्स ओपन करते हो तो वेबसाइट्स क्या है? वेबसाइट्स क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हैं. ठीक है, कई वेब पेजेस जहाँ पर आपस में लिंक हो जाते हैं तो वो एक क्या बन जाती है? आपकी वेबसाइट्स बन जाती है. ठीक, तो इन वेबसाइट्स को लिंक करने, इन वेब पेजेस को लिंक करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइपर टेक्स्ट का मार्कअप लैंग्वेज. मार्कअप लैंग्वेज मीन्स अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दे डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ डेटा. मार्कअप लैंग्वेज ये एक लैंग्वेज है. जैसे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी न किसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो उसी तरीके से आप इसके डेटा को डिफाइन करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, उसके लेआउट को डिफाइन करने के लिए हम एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जिस लैंग्वेज का नाम है मार्कअप लैंग्वेज. और इट वॉज क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1991 में. 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने इस लैंग्वेज को क्रिएट किया था. इस लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए हमको किसी भी स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती. हमको सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है. वो टेक्स्ट एडिटर आपका नोटपैड भी हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस भी, एडिट प्लस एक्सेट्रा. ये सारे टेक्स्ट एडिटर है जिनकी हेल्प से आप नोटपैड पर HTML की कोडिंग करते हैं. कोडिंग करने के बाद इसके जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को देखने के लिए हमको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है. वेब ब्राउज़र एक स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच इज़ एक्सेस द वेब पेजेस एंड वेबसाइट ऑन द इंटरनेट. ओके, क्योंकि आप देखते होंगे जब भी आप अपने मोबाइल यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हो, तो उसमें अगर आपको वेबसाइट्स ओपन करनी है तो वेबसाइट्स ओपन करने के लिए हम एक स्पेशल सॉफ्टवेयर पर जाते हैं जिसका नाम है वेब ब्राउज़र. आप उसको MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट पर ओपन नहीं करते, उसके लिए क्या यूज़ करते हो? वेब ब्राउज़र. वो वेब ब्राउज़र है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स भी, गूगल क्रोम भी. कोई भी वेब ब्राउज़र पर आप इसके कोड का जो रिजल्ट है उसको देख सकते हो, और वो रिजल्ट आपका क्या है? वेब पेज है. ठीक है, वेबसाइट्स क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. वेब पेजेस क्या है? आप कहोगे अगर आपको वेबसाइट मालूम है तो वेब पेज भी मालूम होना चाहिए. तो वेब पेज आप क्या क्या है? वेब पेज इज अ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट स्टोर्ड ऑन ए रिमोट वेब सर्वर विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, video, graphics, images. You can say that and the web page contains a lot of
text, video, graphics, images, etc. These text document, that is a web page or website. Website is a collection of web pages. When number of web pages is combined to each other, that is a websites. Okay. Web browser, it is an application software which is access the web pages and websites. Okay, thank you class.